स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सभी संत समाज की, अपने माता पिता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, सभी ग्राम वासियों की, धन सद्गुरु रविदास जी महाराज की। बोलो साधु सतनाम। तो देखिए प्रेमियों, अभी बोला हमने सभी ग्राम वासियों की। यो क्यों बोल रहा मैं? सिर्फ एक बात आई, जो जय घोष हुआ अब से पहले गांव खेड़े की, तो गुरु समनदास जी महाराज ने कहा कि अलग गांव के खेड़े की नहीं बोलना, सभी ग्राम वासियों की बोलना, क्योंकि जिंदाबाद हमारे ग्रामीण रहनी चाहिए। गांव खेड़ा का अगर व्याख्या की जाए तो आप कभी नहीं कहोगे। तो इसलिए प्रेमियों, गांव खेड़े की न कह करके ग्राम वासियों की जयकारा बोल लो। तो देखिए प्रेमियों, अभी हमारे जो प्रेमी जी वाणी के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन किया है, संत कर है बादशाही देखो मेरे बाबा। तो देखिए प्रेमियों, वाणी का जो सार होता है, वाणी है आगे, संत आगे, कौन चीज बादशाही। तो प्रेमियों, इन वाणियों को का बखान न होते हैं प्रेमियों, जो महाराज ने वाणियाँ दी है, जो हम श्रोतागण बैठे हैं, हमारी जो वस्तु है वाणी के द्वारा जो हम समझाई जाती है, जिसके द्वारा हम विचार के द्वारा, कर्म के द्वारा, संस्कार के द्वारा हम उसको लेकर के चले तो हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जिस रहनी की बात होती है, जो संत की रहनी होती है, वो कब होगी? वो तब होगी जब वार रहनी होगी। हमारा तो बर्तन जो है वो गंदा है, उसको सफाई के लिए जरूरत होती है हमें दिशा की। तो उस दिशा के द्वारा गुरु महाराज
हमें वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं और गाते हैं। कैसे? वाणी के द्वारा। भाई हमारे जो साज मास्टर जी है वह थोड़ा साथ दिए, मैं कमजोर है आदमी हूँ, क्योंकि भाई दिन में भी रात को भी रोज प्रोग्राम हो रहा है, गला साथ नहीं दे रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। ठीक है, साथ देते रहिए। ठीक है। साध संगत नित जाना साधु, साध संगत नित जाना। साध संगत कहते हैं सत का संग। सत का संग, सत एक प्रकाश है, सत एक ज्ञान है, सत एक उस मालिक का नाम है, सतगुरु का। ठीक। संग क्या है? संग है हमारी क्रिया, जब हम कर्म करते हैं, जो हमारे विचार हैं उनको सत में लेना है। क्या कहा? साध संगत नित जाना साधु, साध संगत नित जाना, साध संगत नित जाना साधु, साध संगत नित जाना। ये तो ब्रह्म गुरु जब पाए निश्चय पतरवा, साध संगत नित जाना साधु, साध संगत नित जाना, साध संगत नित्य जाना साधु, साध संगत नित्य जाना। साध संगत से हमें क्या मिलता है? तो पहली कली में दर्शाया क्या कहा? बुद्धि विवेक से सब गुण तर से भगे भ्रम गिनाना। बुद्धि विवेक से हर गुण तर से भगे भ्रम गिनाना। बुद्धि विवेक से सब गुण तर से भगे भ्रम गिनाना। ये सत्संगत से सब दुख छूटे हो, ये सत्संगत से सब दुख छूटे, भागे संत सुजाला। क्या कही? पहली कली के द्वारा मोरा महाराज में समझाते हैं। क्या कहा? जो सत्संगत करता है, सत विचार रखता है, सत्कर्म में रहता है, तो वहाँ क्या होता है? प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि विवेक। इस बुद्धि में विवेक होता है, परख होती है, ज्ञान होती है। भागे भ्रम गिलाना, जो हम भ्रम में है, ज्ञानता में है, अंधकार में है, हमारे वह दूर हटता है। इसके द्वारा सत्संगत के द्वारा, सत्संग के द्वारा। जो गुरु महाराज ने हमें, समनदास जी महाराज ने हमारे जो खान पीने गंदे हैं, अज्ञानता में, अंधकार में हम रहे, भ्रम में हम रहे, हमारा वो भ्रम हटाया है। ठीक। कहा सत्संगत से सब दुख छूटे। जिस दुख में ये जीव, ये मानव भटक रहा है, तड़प रहा है, अगर सत्य की संगत कर लेता है, संतों की शरण में तो आता है, गुरु महाराज के वचन पर डटता है, तो सब दुख दूर हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये संतों का बखान है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या? साध संगत नित्य जाना साधु, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना साधु, साध संगत नित्य जाना। तो ब्रह्म गुरु जब पाए निश्चय पतरवा, साध संगत नित्य जाना साधु, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना साधु, साध संगत नित्य जाना।
तीसरी कली में ध्यान पूर्वक सुनना प्रेमियों, क्या कहा? हाँ, बिन सत्संग तुझे मिले न मुक्ति, लाखों जन्म धराना। बिन सत्संग तुझे मिले न मुक्ति, लाखों जन्म धराना। ये लाख जन्म की मिटे भावना, ये लाख जन्म की मिटे भावना, फिर जन्म नहीं आना। क्या कही? कहाँ है? बिन सत्संग तेरी हुए न मुक्ति। और वो सत्संग कब मिलता है? जब हम गुरु महाराज की शरण में जाते हैं, संतों की शरणागत करते हैं। ठीक? बिन सत्संग तेरी हुए न मुक्ति, लाखों जन्म धराना। क्यों धराना है? क्योंकि जो मानव चोला है ये बार बार नहीं मिलता। ये भजन बंदगी क्यों बताते हैं संत? इसलिए बताते हैं यो हीरा रूप है, यो ही स्वर्ग है, यो ही अजर अमर अविनाशी है, यो ही अमर देश है। लेकिन हमने अपने संस्कार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कर्म के द्वारा हमने इसको नरक बना रखा है। तो इसमें कहा है बिन सत्संग के तेरी मिले न मुक्ति, लाखों जन्म धराना। और लाख जन्म की मिटे भावना, लाख जन्म की मिटे भावना, फिर जन्म नहीं आना। वो फिर जन्म कौन सा? मानव चोलों को छोड़कर जो हम और योनि में जाते हैं, जिसे लाख 84 बोलते हैं, लाख 84 बार इस जीव का भ्रमण चलता है उसमें। जब जाकर मानव चोला मिले, जब जाकर मानव चोला मिलता है। अब तुम्हें सोचना है, हमें उस लाख 84 बार हमें और कीड़ा मकोड़े, घोड़े, हाथी, भट्टों में, डालियों पे उड़े उड़ रहे पखोरी, इन सब में हमें जाना पड़ेगा। और तब जाकर लाख 84 जन्म लेने के बाद में तब मानव चोला मिलेगा। अब तुम खुद सोच लो इस बात को, हमें मानव चोला पाना अगले जन्म में या नहीं पाना? तो पाना है तो संतों की शरणागत में आना है, गुरु महाराज के नाम बंधन में बंधना है। कहा है गुरु वचन बैठट के कट के फंद 84 के, क्योंकि 84 जी भी कटेगी जब गुरु महाराज के शरण में आओगे, उनके वचन पर डटोगे। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या? साध संगत नित्य जाना साधो, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना साधो, साध संगत नित्य जाना। गुरु जब पोहे निश्चय परवाना, साध संगत नित्य जाना साधो, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना साधो, साध संगत नित्य जाना। तीसरी कली ध्यान पूर्वक सुनना। हाँ, पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधिनाना, हाँ, पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधिनाना। ये सोरण के संग गाय तुलायो, ये सोरण के संग जाए तुलायो,
क्या कही। गुरु महाराज कहते हैं पारस के संग लोहा लगाई गई, कंचन हो विधि नाना। पारस एक वस्तु है, जब सोने लोहे को लगाते हैं तो कंचन कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं उसको, और सोने को शुद्ध, उस लोहे को शुद्ध करने के बाद जो सुनार होता है, जो आभूषण हमारी माता बहनें यूज करती हैं, उसमें वो लोहा प्रयोग होता है। तो प्रेमियों, सोने का भाव तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं 1 लाख पर ही उदाहरण देता हूँ। 1 लाख रुपए का 1 तोड़ा है सोना, जो है 1 लाख रुपए का 1 तोड़ा है, तो बहुत ऊपर भाव उसका, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 17,000 होगा, लेकिन मैं 1 लाख पे दे रहा हूँ उदाहरण थोड़ा। 1 लाख रुपए का 1 तोड़ा है। और प्रेमियों, लोहा जो है 1 किलो 50 रुपए का है, और 10 ग्राम कितना है? 50 पैसे का। 1 ग्राम सोना 10,000 का है, सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम 10,000 का है, और लोहा 1 ग्राम 5 पैसे का है। 5 पैसे का है। जब उस 1 ग्राम में 1 ग्राम मान लिया लोहा डाल दिया जा, तो उस 10,000 की कीमत में जो 5 पैसे की कीमत रल जाती है, उसमें वो 5 पैसे की कीमत उसकी 10,000 रुपये बढ़ जाती है। 10,000 की कीमत बढ़ जाती है, सो लोहे की जब 5 पैसे की है। तो ठीक उसी प्रकार ये उदाहरण दिया गुरु महाराज ने। अब जो हम लोहा हैं, तो जब गुरु महाराज की शरणागत में आकर के उनके चरणों में मिल जाएगा, जैसे वो लोहा 5 पैसा का बनकर के 10,000 की कीमत बन जाती है, तो ऐसे ही तुम्हारी कीमत सोने की बन जाएगी। क्या करते हैं? तो ढेर मार का सोने का, अगले मानते इस चीज को। तो ठीक उसी प्रकार प्रेमियों, ये मत समझना बहुत से कह देते हैं हम तो बहुत अवगुणी है, पापी है, हमारा तो पता नहीं भाई कद कैसा उद्धारक कै जन्म में होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतिहास गवाह है। सदन कसाई उसी जन्म में पता नहीं कितनी गंगा काटता था, लेकिन जब रविदास जी महाराज का जो विचार है, ज्ञान है, उनकी शरणागत है, उनका नाम है, उनका शब्द है, जब उसने ग्रहण किया तो उसी जन्म में अमर कर दिया। जब तक धरती आकाश रहेगा, रविदास महाराज के चरणों में सतना का नाम अमर रहेगा। तो इसीलिए गुरु महाराज ने इसी भाव को दर्शाते हुए वाणी के द्वारा हम दर्शाते हैं और गाते हैं। कैसे? साथ संगत नित्य जाना साधो, साथ संगत नित्य जाना, साथ संगत नित्य जाना साधो, साथ संगत नित्य जाना। ब्रह्म गुरु जब पौधे नीचे पद परवाना, साथ संगत नित्य जाना साधो, साथ संगत नित्य जाना, साथ संगत नित्य जाना साधो, साथ संगत नित्य जाना। जैसे ये भाव सतगुरु महाराज की वाणियों पर ये थोड़ा परमार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं प्रेमियों, ये सतगुरु महाराज को सुना जाता है। तो हम सतगुरु महाराज के चरण में अरदास करते हैं, घर परिवार में सुख शांति रखे, अन्न धन के भंडार भरे। आखिरी कली में तोड़ दिया है गुरु महाराज ने, ध्यान पूर्वक सुनना, कितनी अच्छी कली दी है महाराज ने। हाँ, गली गली का गंदा पानी गंगा जाने समाना, गली गली का गंदा पानी
गंगा जाए समाना। तो देखिए कैसे समाना है प्रेमियों, वो गंदा पानी हरिद्वार में जो सारा गंदा जो नाले खड़े हैं वो सब गंगा में पड़ते हैं, और वो गंगा में पड़ते ही वो गंगा कहलाता है। नाले खड़े का पानी नहीं, सड़ा है पानी नहीं, वो गंदा कहलाता है। तो इसका भाव क्या मिलता है हमें? वो भाव ही मिलता है जो साखी के द्वारा गुरु महाराज में समझाते हैं। कहाँ गुरु मिले तीनों टले काल जाल जम चोट, और शीश निवा गिर पड़ी मेरे लख पापों की कोट। तो गुरु महाराज जो हमारे लख पापों की गठड़ी हमारे सर पर है, जिसे भोग रहे हैं हम, वो गुरु महाराज अपने चरणों में रखता है। और वो कम कैसे होती है? वो श्रद्धा, वो आस्था, वो विश्वास, वो प्रेम, वो लगन, वो ध्यान कब होता है? जब साखी के द्वारा शिष्य कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, और तेरा ही तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। तो जब ये पाप की गठरी गुरु महाराज के चरण में धकेल देता है, रख देता है, उसकी तरफ को लखाता नहीं, तो प्रेमियों वह तो खत्म हो जाता। कैसे? जैसे वो गंदा पानी गंगा में मिल करके वो गंगा हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार हम जो पापी है, अवगुणी है, तो महाराज के चरणों में जा करके गंगा कहलाते हैं, तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। तो क्या कहा? हाँ, गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना। हाँ, गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना। कैसे? एक रविदास परम पद पायो, एक रविदास परम पद पायो, सतपुरखो न भाग्या। साध संगत नित्य जाना रे साधो, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना रे साधो, साध संगत नित्य जाना। ब्रह्म गुरु जग पाए निश्चय परवाना, साध संगत नित्य जाना रे साधो, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना रे साधो, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना रे साधो, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना रे साधो, साध संगत नित्य जाना, साध संगत नित्य जाना रे साधो, साध संगत नित्य जाना। बोलिए संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, आज के प्रकट दिवस की, धन सद्गुरु रविदास जी महाराज की। सतनाम।